नमस्कार दोस्तों, मैं अनंतमय त्रिपाठी। आज के इस वीडियो में बात करूंगा कि मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर उत्तर प्रदेश में एडमिशन कैसे मिल सकता है बीटेक में। ट्रिपल एम फर्स्ट ईयर में जेई मेंस से ही एडमिशन लेती है, लेकिन सेकेंड ईयर में डिप्लोमा होल्डर्स और बीएससी होल्डर्स के लिए थोड़ी सी रिलैक्सेशन देती है। वहाँ पे आप सेकेंड ईयर में डायरेक्ट लेटर एंट्री ले सकते हैं। तो बीएससी होल्डर्स जो है वो सीयूटी पीजी से ले सकते हैं और डिप्लोमा होल्डर सीयूटी यूजी के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं डायरेक्ट सेकेंड ईयर में। तो उसके क्या प्रोसीजर हैं, क्या उसका ब्राउचर है, उस पर हम चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम डायरेक्ट आ चुके हैं ट्रिपल एम की ऑफिशियल वेबसाइट पे। इस वेबसाइट पे मैं स्क्रॉल करके आपको दिखाता हूँ। ये ऑफिशियल वेबसाइट है ट्रिपल एम के, और इसके एकेडमिक्स में हम आके ये ओपन करते हैं। हम इस वीडियो में बीटेक सेकेंड ईयर के लिए बात करेंगे। तो जैसे बीटेक सेकेंड ईयर के लिए क्या होनी चाहिए, तो बीटेक सेकेंड ईयर में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर अगर लेटर एंट्री से आप डिप्लोमा करते हैं तो दो साल का डिप्लोमा होना चाहिए। तो बीटेक सेकेंड ईयर में लेटर एंट्री आप अगर लेते हैं तो आपको केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, सीएससी, इलेक्ट्रिकल, ईसीई, ईसीई आईओटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इन सब में एडमिशन मिल जाएंगे। और एलिजिबिलिटी क्या होती है बीटेक सेकेंड ईयर में एडमिशन के लिए, तो आप डिप्लोमा पास आउट होनी चाहिए 3 ईयर के। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास आपके डिग्री में 60% होना ही चाहिए, और आप अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो 55% पे आपका हो जाएगा। और साथ ही में आप यूपी के डोमिसाइल होने चाहिए। अगर आप बीएससी ग्रेजुएट हैं तो आप सीयूटी पीजी के थ्रू वो काउंसलिंग कराएंगे, लेकिन आपके बीएससी में मिनिमम 60% होने चाहिए अगर आप जर्नल से हैं तो। अगर आप SC ST से हैं तो 55% पे चल जाएगा। तो अब बात करते हैं मोड ऑफ एडमिशन फॉर बीटेक सेकेंड ईयर लेटर एंट्री। तो बीटेक सेकेंड ईयर लेटर एंट्री में मोड ऑफ एडमिशन यही है कि सीयूटी यूजी के थ्रू यहाँ पे एडमिशन होता है, और सीयूटी पीजी के थ्रू बीएससी ग्रेजुएट्स का एडमिशन होता है। अगर आपने सीयूटी यूजी का फॉर्म भरा होगा लेटर एंट्री के लिए, तो आपने उसमें डोमेन सब्जेक्ट सेलेक्ट किया होगा और एक जीटी सेलेक्ट किया होगा। तो यहाँ पे ट्रिपल एमयूटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट डिमांड करती है और मैथमेटिक्स डिमांड करती है, जिसका कोड आप 501 और 319 देख रहे हैं। यही सेम कोड होने चाहिए काउंसलिंग में बैठने के लिए। अगर आपको काउंसलिंग के दौरान सीट नहीं मिलती है तो आप स्पॉट काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कीजिए। स्पॉट काउंसलिंग में मुझे लास्ट ईयर सीट मिली थी। तो अब हम बात कर लेते हैं कि बीटेक में ट्रिपल एमयूटी में सीट कितनी है लेटर एंट्री के लिए। तो 103 सीटें हैं बची हुई हैं। जैसे कि क्या होता है कि फर्स्ट ईयर का 10% रिजर्व रहता है लेटर एंट्री के लिए सेकेंड ईयर में, और जो स्टूडेंट अपने से सीट कैंसिल करा के एडमिशन अपना कैंसिल करा के कहीं और अपना एडमिशन शेड्यूल करा देते हैं, मतलब एडमिशन ले लेते हैं, तो उनकी सीट बचती है, तो वो ऐड ऑन हो के हमको सेकेंड ईयर में बेनिफिट देती है। तो ये टोटल 103 सीटें हैं। इसका ये 103 सीटें मतलब कि किस ब्रांच में कितनी सीटें हैं, ये डाटा आपको वेबसाइट पे नहीं मिलेगा। ये जब आप स्पॉट काउंसलिंग में जाएंगे तो वहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो होगा। बाकी आपको अगर सीयूटी में कोई प्रॉब्लम है, सीयूटी लीट में, तो आप बेझिझक होकर हमारा कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट कीजिए, हम आपको फुल सपोर्ट करेंगे। मैंने लास्ट ईयर अपना सीयूटी लीड का काउंसलिंग में कराया था, तो हमें बीआईटी झांसी और लखनऊ यूनिवर्सिटी ट्रिपल एमयूटी इन तीनों में मुझे मिल गया था वजह से। तो अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए काउंसलिंग से रिलेटेड, सीयूटी या फिर डीडीयू की काउंसलिंग या फिर कोई भी काउंसलिंग बीटेक में, अगर मैं एडमिशन से रिलेटेड या फिर कुछ भी, तो आप बेझिझक होकर कमेंट में सेक्शन ओपन है, आप कमेंट कीजिए। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने सारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक दिए हुए हैं, आप वहाँ से जाके हमें फॉलो करें। और अगर कोई क्वेरी है तो वहाँ से आप डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं मुझे। और बाकी अगर किसी यूनिवर्सिटी किसी कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेने पे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके हर संभव प्रयास